एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बड़े ही अजीब ट्रीटमेंट से किया जाता है। गाइज, ये एक रियल लाइफ साइकोलॉजिकल मूवी है जो कि वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड के साइको एनालिसिस जैसे अजीब ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, जिसे ए डेंजरस मेथड भी कहा जाता है। और कार्ल यूंग जर्मन साइकाइट्रिस्ट ही वो इंसान थे जिसने सबसे पहले इस ट्रीटमेंट का, इस मेथड का सबीना स्पिलरेन नाम की एक पेशेंट पर यूज किया और आगे चलकर वही पेशेंट एक साइको एनालिसिस्ट बनी। गाइज, ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने फिल्मी टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले और प्लीज कमेंट सेक्शन में यस और नोट लिखकर जरूर बताएं ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। मूवी की शुरुआत होती है 1904 स्विट्जरलैंड से और तभी हॉस्पिटल में सबीना को लाया जाता है जिसे हिस्टेरिया की बीमारी थी। इस बीमारी में पेशेंट हंसना और रोना जैसी एक्टिविटीज एक साथ करने लगता है और इस हॉस्पिटल में सबीना का केस डॉक्टर यांग देखते हैं, जो कि सबीना की कंडीशन देखकर उस पर वर्ल्ड एसोसिएशन टेक्निक का यानी साइको एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में डॉक्टर पेशेंट के पास्ट के बारे में पूछते हैं ताकि वो पेशेंट के बीमार होने का कारण जान सके। वर्ल्ड एसोसिएशन मेथड डॉक्टर फ्रायड की थ्योरी पर बेस्ड था। ये सिर्फ उनकी एक थ्योरी थी, इसलिए इस मेथड को ज्यादातर डॉक्टर यूज नहीं करते थे। खैर, डॉक्टर यांग सबीना पर इस मेथड का यूज करने लगे और सबीना से उसके पास्ट के बारे में, उसके बीमार होने की शुरुआत के बारे में पूछने लगे। इस दौरान डॉक्टर यांग सबीना के पीछे बैठते थे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट न हो और वो फ्रेंडली होकर अच्छे से पास्ट के बारे में बता सके। इस दौरान डॉक्टर यांग को पता चला कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का ही पिता है, क्योंकि बचपन में एक बार सबीना की गलती से एक प्लेट टूट गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने सजा के तौर पर उसके कपड़े उतारकर उसके पीछे मारा था और तब से उसके पिता उसकी सभी गलतियों पर उसके पीछे मारकर सजा देते थे। इस तरह के बुरे बर्ताव से सबीना को काफी बुरा लगता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड को वो अच्छा लगने लगा, उसके प्रति वो एक्साइट होने लगी। और जब सबीना बड़ी हुई तो उस सजा से वो और ज्यादा एक्साइट होने लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उस सजा का उसके दिमाग पर गहरा असर होना शुरू हुआ, जिसके बाद उसे ये बीमारी हुई। यही नहीं, सबीना के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे जो कि सबीना के अलावा अपनी वाइफ और दूसरे बच्चों को भी फिजिकली टॉर्चर करते थे। खैर, जब डॉक्टर यांग के ट्रीटमेंट से वो ठीक होने लगी तो डॉक्टर यांग सबीना की मदद लेने लगे, क्योंकि सबीना अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि इस मेथड से बाकी पेशेंट्स को ठीक करने में डॉक्टर यांग की मदद करने लगी। उसके अलावा डॉक्टर यांग की मैरिड लाइफ काफी खुश थी। उनकी वाइफ एमा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी जो कि काफी रिच थी। और फिर उसके 2 साल बाद सबीना के काफी हद तक ठीक होने के बाद सबीना एक साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती थी, तो डॉक्टर यांग के कहने पर सबीना को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद वो मेडिकल की पढ़ाई करने मेडिकल स्कूल जाती है। और फिर इस मेथड की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद डॉक्टर यांग काफी खुश थे और वो अपनी वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर डॉक्टर फ्रायड से मिलने जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर फ्रायड के विचार सबसे अलग हैं। वो दूसरों की अपेक्षा अपनी बात को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी ही बात को सही और ऊपर रखते हैं। एक तरफ सबीना भी डॉक्टर यांग से अटैच रहती है, इसी के साथ वो डॉक्टर यांग से ट्रांसपेरेंसी अट्रैक्ट होने लगती है और वो अपने साथ बचपन में हुई फिजिकली अब्यूज फैंटेसी को रियल लाइफ में महसूस करना चाहती थी, जो कि डॉक्टर यांग को किस करने लगती है। पर डॉक्टर यांग उसे इग्नोर करते हुए अपने हॉस्पिटल आ जाते हैं। लेकिन यांग भी कहीं न कहीं सबीना से अट्रैक्ट थे, पर वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। और तभी उसके पास डॉक्टर फ्रायड की तरफ से डॉक्टर ग्रोस आते हैं जो एक साइकाइट्रिस्ट थे। तो डॉक्टर यांग को बताते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। वो अपने पेशेंट्स को वो सब कुछ देते हैं जो वो उनसे मांगते हैं, यहाँ तक कि वो उनके साथ फिजिकली भी होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके पेशेंट्स फ्रीडम महसूस करते हैं। और यही सलाह वो डॉक्टर यांग को भी देते हैं कि आपको अपने पेशेंट्स के साथ फिजिकली होना पड़ेगा, उन्हें फ्रीडम महसूस करवाना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर यांग डॉक्टर ग्रोस की बात मानकर सबीना के साथ फिजिकली होते हैं। लेकिन जब वो सबीना के साथ फिजिकली होते थे तो सबीना उन्हें अपने पीछे ठीक वैसे ही मारने को बोलती थी जैसे बचपन में उसके पिता मारते थे। यानी सबीना उस बीमारी से तो ठीक हो गई थी, लेकिन कहीं न कहीं अब भी उसे बचपन वाली फैंटेसी काफी खुश करती थी और ये चीज डॉक्टर यांग को काफी अजीब लगती थी। और इसी चीज के बारे में वो कई बार डॉक्टर फ्रायड से डिस्कस करते थे। तो डॉक्टर फ्रायड उन्हें बताते हैं कि सबीना को अनकंट्रोलेबल प्लेजर लेने की आदत है, जिससे वो उस फैंटेसी को एंजॉय करती है। इसके अलावा डॉक्टर यांग को कुछ नई रिसर्च करनी थी, तो वो फ्रायड से मदद मांगते हैं, पर डॉक्टर फ्रायड उन्हें साफ मना कर देते हैं, क्योंकि
क्योंकि उन दोनों के विचार काफी हद तक एक दूसरे से नहीं मिलते थे। एक तरफ सबीना डॉक्टर यांग से उन दोनों का एक बच्चा पैदा करने को बोलती है, लेकिन ये बात सुनकर यांग सबीना को साफ मना कर देते हैं और जब सबीना उन पर ज्यादा दबाव डालती है तो वो उससे रिलेशन तोड़ लेते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद सबीना डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता फिर से बनाना चाहती थी, पर यांग तैयार नहीं थे। सबीना को अपनी स्टडी के लिए गाइडेंस की जरूरत थी। उसके लिए वो फ्रायड से रिक्वेस्ट करती है और एक लेटर लेकर अपने और यांग के रिलेशन के बारे में भी बताती है। लेटर मिलने के बाद फ्रायड यांग से उसके और सबीना के अफेयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन यांग झूठ बोलते हैं और साफ मना कर देते हैं कि वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जानने के बाद फ्रायड सबीना को खरी खोटी सुनाकर आगे से लेटर नहीं लिखने को बोलते हैं। सबीना फ्रायड का लेटर पढ़कर काफी गुस्सा होकर डॉक्टर यांग के पास जाकर उसे फ्रायड को सच्चाई बताने को बोलती है और ब्लैकमेल वे से उसे बोलती है कि उसने किसी के सामने उसकी बदनामी नहीं की, लेकिन वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी। ये सुनकर यांग फ्रायड को एक लेटर लिखकर सब सच बता देते हैं और फिर सच्चाई जानने के बाद फ्रायड सबीना से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी के साथ यांग की वाइफ एम्मा को भी उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और फिर उसके कुछ टाइम बाद फ्रायड और डॉक्टर यांग अपनी टीम के साथ अपने नए साइको एनालिसिस प्रोजेक्ट की सफलताओं को दुनिया के सामने लाने के लिए अमेरिका जाते हैं। लेकिन वहाँ भी फ्रायड और यांग के विचारों में एकता दिखाई नहीं दी। वो हर विचार में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े दिखाई दिए और एक दूसरे का विरोध ज्यादा होने की वजह से फ्रायड यांग से मिलना बंद कर देते हैं, उसे लेटर लिखना और जवाब देना बंद कर देते हैं। फ्रायड के ऐसे करने से यांग को काफी धक्का लगा और वो डिप्रेशन में भी चले गए, जिसके बाद यांग ने फिर से सबीना के साथ अफेयर शुरू किया। लेकिन यांग अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए सबीना ही वहाँ से वियना चली जाती है, जहाँ वो एक रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है और फिर कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट होकर एम्मा और डॉक्टर यांग से मिलने आती है और यहाँ सबीना यांग को बताती है कि वो बच्चा उसी का है। ये सुनकर यांग उसे बोलता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ रिश्तों के दायरे हैं। ये सुनने के बाद सबीना वहाँ से रोती हुई चली जाती है और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में बताया जाता है सबीना के जाने के बाद डॉक्टर यांग फिर से ठीक होकर एक बड़े साइकोलॉजिस्ट बनकर काफी फेमस हुए और 1961 में उनकी डेथ हो गई और डॉक्टर फ्रायड को उनकी कंट्रोवर्सी थ्योरी के कारण उन्हें वियना से नाजियों के द्वारा निकाले जाने पर 1939 में लंदन में उनकी कैंसर से मौत हो गई और यांग से दूर जाने के कुछ टाइम बाद सबीना ने 2 बच्चियों को जन्म दिया, लेकिन 1942 में नाजियों ने उन तीनों को भी शूट करके मार डाला। अब प्लीज वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जल्दी ही मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।